पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में चल रही सियासी सरगर्मियों के बीच शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे ने अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी को जमकर कोसा। साथ ही आपको बताएंगे कि नए साल के जश्न को लेकर मुंबई पुलिस ने की हैं कुछ खास तैयारियां। लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी शिवसेना के बीच चल रहे कोल्ड वॉर में बेटे उद्धव ठाकरे के दरार कम करने के बाद पिता बाल ठाकरे ने गहरी की खाई सामना में जमकर किए बीजेपी पर प्रहार। मुंबई में आईबी के अलर्ट और नए साल के जश्न को लेकर मुंबई पुलिस ने कसी कमर। चप्पे चप्पे पर मौजूद होंगे मुंबई पुलिस के जवान। कोलाबा में बिछेगा सीसीटीवी कैमरों का जाल। पुणे में एक पति ने वहशीपन की सभी हदें की बात। पैसे के लिए अपनी पत्नी के हाथ पर चाकुओं से गोद कर लिख दिया नाम। और मुंबई के क्रॉस मैदान में 14 साल के अरमान जाफर ने अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट में रचा इतिहास। 498 रनों की पारी खेलकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। वैसे सभी यही कह रहे हों कि बीजेपी और शिवसेना में उठा तूफान खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल मंगलवार रात शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एनडीए रैली में शिवसेना के शामिल होने की बात कहकर तूफान के शांत होने के संकेत दिए थे, लेकिन पिता बाल ठाकरे ने सब पर पानी फेर दिया। जी हां, अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में बाल ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किए हैं। नहीं थमा शिवसेना बीजेपी में उठा तूफान, अब भी है दोस्ती में दरार। बेटे उद्धव ने की दरार भरने की कोशिश, पिता बाल ठाकरे ने कर दिया ऐलान जंग। प्रचंड बोल। जी हाँ, शिवसेना का शेर नहीं चाहता है दोस्ती निभाना। वो बीजेपी की तरफ से छोड़े गए तीरों से बुरी तरह घायल हो गए हैं। और शायद यही वजह है कि जहां मंगलवार रात उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के एनडीए रैली में शामिल होने की बात कहकर शिवसेना बीजेपी में उठे तूफान खत्म करने के संकेत दिए थे, वहीं बाल ठाकरे ने किए कराए पर पानी फेर दिया। पहले आप सुनिए उद्धव ठाकरे का बयान। आजच अडवाणी साहेब आणि सुषमाजींचा फोन। अडवाणी जी और सुषमा जी का फोन आया था, उनके साथ चर्चा हुई और उस चर्चा के बाद शिवसेना ने एनडीए की रैली में शामिल होने का फैसला ले लिया है। एनडीएच्या रॅलीमध्ये सहभागी होणार है। बेटे उद्धव ठाकरे ने तो दूरियां मिटाने की कोशिश की, लेकिन पिता बाल ठाकरे अभी तक अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पाए थे, जो उन्होंने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए कर दिया। बाल ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा, ऐसी मनहूस चीजें हमारी राजनीति को कभी छूती नहीं, इसलिए शिवसेना के पवित्र मंदिर को हमने कभी लफड़ा सदन नहीं होने दिया। लेकिन आजकल की राजनीति में गुणा भाग की राजनीति के प्रवेश होने से विचारों की चिंगारी पर राख जमा हो गई है। छत्रपति शिवाजी को सबसे ज्यादा यातना घर भेदियों और अपनों से मिली। पेट्रोल पंप के पास सिगरेट पीकर नियम तोड़ने वाला स्पष्टीकरण में यही कहता है कि मैंने सिगरेट पी, लेकिन आग लगी क्या। उसी तरह चाय पानी के बाद झूमने वाले भी निर्दोष नहीं माने जा सकते। चाय पिलाओ या फिर कुछ और, लेकिन राजनीति में पीने वालों की तुलना में पिलाने वाले ज्यादा लड़खड़ाते हैं, फिसलते हैं। वैसे हमने आपको एक दिन पहले ही बताया था कि बरसों पुराने इस रिश्ते में खटास आ गई है और अब ये दूरियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं, जिसे कम करना शायद आने वाले दिनों में काफी मुश्किल हो सकता है। और बुधवार को बाल ठाकरे के सामना में दिए बयान से साफ हो गया कि शिवसेना बीजेपी की दोस्ती में दरार नहीं बल्कि एक बड़ी खाई बन गई है। जीते की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों। सर्वेश तिवारी के साथ शिव शिंदे, P7 न्यूज, मुंबई। नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में। मुंबई में सभी को इंतजार है 31 दिसंबर की रात का, और सभी नए साल का स्वागत बड़े जश्न के साथ करने को बेकरार हैं। ऐसे में हादसों के शहर मुंबई को किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए मुंबई पुलिस ने खास तैयारियां की हैं, और साथ ही आईबी अलर्ट को लेकर भी मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। देश के सबसे बड़े शहर मुंबई में सभी 31 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इंतजार है 31 दिसंबर की रात का, जब वो बड़े जश्न के साथ नए साल का स्वागत करेंगे। अपने पूरे शबाब पर होगी 31 दिसंबर की रात, लेकिन उसी वक्त मुंबई पुलिस सबसे ज्यादा बेचैन रहेगी। क्योंकि उसके सिर पर है कानून व्यवस्था और मुंबईकर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी।
ऐसे में हादसों के शहर मुंबई में किसी भी अनहोनी से बचने के लिए मुंबई पुलिस ने अभी से कमर कस ली है और कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुंबई पुलिस की तरफ से 5 हाई टावर बनाए गए हैं। कोलाबा कॉजवे से गेटवे ऑफ इंडिया तक सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया जाएगा। रीगल सर्कल से गेटवे ऑफ इंडिया तक जाने के लिए निजी गाड़ियों को स्टिकर्स दिए जाएंगे। समुद्री रास्तों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ताज और ओबरॉय होटल के पास की सभी सड़कें बंद कर दी जाएंगी। पिछले कई महीनों में आए हुए जो भी अलर्ट्स हैं और इनपुट्स हैं उनके मद्देनजर किया जा रहा है। गेटवे में एंट्री के लिए ऑलरेडी आज के दिन में भी एक्सेस हमने कंट्रोल किया हुआ है। वहां पे हमारे डीएफएमडी लगे हुए हैं। कोई समुद्र के रास्ते वहां पे ना आए, इसकी वजह से हमने सभी जेट्टीज में अपने लोगों को लगा रखा है जो कि हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से चेकिंग कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि एक दिन पहले ही जारी किए गए आईबी अलर्ट में कहा गया है कि लश्कर के आतंकी शहर में दाखिल हो चुके हैं। ऐसे में सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम काफी जरूरी हैं। लेकिन एक बात तो जरूर है कि इसे मुंबई शहर और मुंबईकर्स का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि त्योहारों और कोई जश्न का वक्त आते ही यहाँ खतरा काफी बढ़ जाता है। लेकिन मुंबईकर्स ने भी हर बार अपने हौसले और जज्बे से शहर पर नापाक नजरें रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है और न ही वो इससे आगे भी डरेंगे। प्रशांत पांडे के साथ राहुल पांडे, P7 न्यूज, मुंबई। जी हां, नए साल के जश्न के लिए पूरी मुंबई तैयार है। ऐसे में मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने भी कई खास इंतजाम किए हैं और शायद पहली बार शहर में मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बड़े होटल्स और पब्स मालिकों से कहा है कि वो नए साल के दौरान टल्ली कस्टमर्स को घर छोड़ने के लिए अपने यहां कई ड्राइवर्स रखें। हो जाइए बेफिक्र, पार्टी में करिए खूब मजे, जमकर लूटे जश्न के हर पल का मजा, क्योंकि मुंबई पुलिस आपकी सेवा में हाजिर है। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, वो जूली, वो शीला, वो रानो, जमालो, कोई हमको रोको, कोई तो संभालो, कहीं हम गिर न पड़े। मुंबई में पार्टी के दौरान आमतौर पर यही नजारा होता है। सभी लोग नशे में झूम रहे होते हैं, जाम से जाम छलकाकर अपनी शाम को रंगीन बनाते हैं। लेकिन इसके बाद शुरू होता है बुरा वक्त। जिसमें होती हैं सड़क दुर्घटनाएं और मौतें। यानी अब आप पार्टी खत्म होने के बाद अगर आराम से घर जाना चाहते हैं और आपने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली है तो इसके लिए मुंबई पुलिस ने सारा इंतजाम कर लिया है। दरअसल मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बड़े बड़े होटल्स, पब्स और पार्टी ऑर्गेनाइजर्स से कहा है कि वो इन पार्टीज में शामिल होने वाले लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाएं, जिसके लिए वो अपने यहाँ ड्राइवर्स रखें या फिर ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधन मुहैया कराएं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ये सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि न्यू ईयर पार्टीज के बाद ज्यादातर लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, जिस वजह से कई सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसे टालने के लिए मुंबई पुलिस ने एक कदम उठाया है। उस दिन एक अलग दस्ता इस काम के लिए रहेगा जो कि इस तरह के लोगों को चेक करना, डिटेन करना, उनको ले जाना, सो दैट ये इफेक्टिवली एक अलग सा एक अलग इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हम कर सकें। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के इस फैसले पर सभी होटल और पब मालिकों ने ऐतराज जताया है। कमिश्नर अगर बात करते मुझे थोड़ा अजीब सी लगता है। वो पीने वाला उसका होश आवाज को वो समझना चाहिए, हालांकि होटल वाला नहीं। ये एक तरह का अगर होटल वालों को इस बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले तो फिर सरकार क्या करेगी? अगर इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर डालते ये गलत बात है। वैसे हम तो आपसे यही कहेंगे कि नए साल की पार्टी के दौरान शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन डर तो सिर्फ इस बात का है कि ट्रैफिक पुलिस के फैसले के बाद लोग बेफिक्र होकर ज्यादा शराब ही न चढ़ाने लग जाएं। ऐसे में होटल और पब मालिकों के लिए भी काफी मुश्किलें हो जाएंगी। प्रदीप पांडे के साथ प्रशांत पांडे, P7 न्यूज, मुंबई। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक पति ने अपनी पत्नी के हाथ पर चाकुओं से गोद कर लिख दिया अपना नाम।